सिखों की सर्वोच्च संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी एसजीपीसी के द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ना बुलाने का मुद्दा पंजाब की सियासत में छाया हुआ है। पंजाब सरकार ने इसे अकाली दल के दबाव में एसजीपीसी के द्वारा लिया गया निर्णय करार दिया है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि एसजीपीसी का जो भी कार्यक्रम होता है वो साझा होता है और श्री गुरु तेग बहादुर जी भी पूरे देश के साझे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री को इस कार्यक्रम में ना बुलाने का फैसला सही नहीं है। ये संस्था जिहड़ी है ये सब दी सांझी है। असी सारी कौम नूं सांझा सज्जा दिन्ने, सारी संगत नूं सांझा सद्दा दिन्ने। प्रधानमंत्री जी क्योंकि प्रधानमंत्री जी वैसे ही साडा इस वेले साडे उल्ट चल रहे हैं, किसानां दा एडा वड्डा नुकसान हो रहा है, असी स्पैशल तौर दे उत्ते कोई सद्दा नहीं दे सकांगे। गुरु तेग बहादुर जी सबके सांझे गुरु थे और उन्होंने हिंदुओं की खातिर अपनी कुर्बानी दी और हिंद की चादर बनी। हमारा धर्म जो है वो ईर्ष्या बिल्कुल नहीं सिखाता। गुरु साहब ने जो हमारे 10वें गुरु थे उन्होंने तो औरंगजेब को भी बख्श दिया था जफरनामे पर, ऐसी चपेट लगाई। तो मेरे ख्याल में ये एसजीपीसी का छोटापन और जो मैं एसजीपीसी नहीं कहूंगा, बादल परिवार की जो बात है, जो उनका दुख है कैबिनेट से निकलने का, वो प्राइम मिनिस्टर को दिखाना चाहते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि बीबी जगीर कौर है, डायरेक्ट अकाली दल है, बादल परिवार इसके ऊपर काबिज है। ये तो उनके आगे माउथ पीस है। पहले लौंगोवाल साहब थे, उससे पहले कोई और था, उससे पहले कोई और था। वहीं इस पूरे मामले पर अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि एसजीपीसी एक संवैधानिक धार्मिक संस्था है और एसजीपीसी जो भी कार्यक्रम करती है उसमें किसको बुलाना है और किसको नहीं बुलाना, उसे तमाम हालात को देखते हुए ही फैसला लिया जाता है। इस बार भी एसजीपीसी ने पूरे हालात को देखते हुए ही ये फैसला लिया होगा। कि श्रोमणी अकाली दल कभी भी ये फैसले नहीं करता कि ਜਿਹੜੇ कोई सैरीमोनीअल समागम ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟਡ ਸੰਸਥਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਇਰਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। इसलिए कई हालातों ਦੇ ਵਿੱਚ चीज़ां संभव नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ। जबकि आम आदमी पार्टी ने एसजीपीसी के फैसले का समर्थन किया है और प्रकाश पर्व कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को ना बुलाने के फैसले को बिल्कुल सही करार दिया है। आज लाखों गुरु साहब के बच्चे दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर बैठे हैं, इतनी कड़कती ठंड में बैठे हैं, बुजुर्ग माताएं बच्चे बैठे हैं, लेकिन उनका दर्द जो है वो प्रधानमंत्री साहब को नजर नहीं आ रहा। तो मैं समझता हूं कि जो ये फैसला किया है, ये फैसला एसजीपीसी तो बीइंग बॉडी उन्होंने अनाउंस जरूर किया, पर मैं समझता हूं कि ये हर एक सिख का, हर एक पंजाबी का इसमें कंसेंट होएगी कि ऐसे मौके पे अगर प्रधानमंत्री इतने लोगों की वेदना नहीं समझ पा रहे तो उनको ना बुलाना, मैं समझता हूं कि बिल्कुल सही डिसीजन है। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता तीक्ष्ण सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री किसी एक राजनीतिक पार्टी या संगठन के नहीं है, बल्कि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। उसके बावजूद भी एसजीपीसी ने प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया, तो इसका जवाब एसजीपीसी ही दे सकती है। हम भी मान लेंगे कि प्रधानमंत्री तो सबके कॉमन होते हैं। जब प्रधानमंत्री कोई बन जाता है वो फिर किसी पार्टी का तो रहता नहीं। प्रधानमंत्री जी के बारे में ये कह सकता हूँ कि, और भाजपा के बारे में मैं कह सकता हूँ कि भाजपा ने हमेशा ही हिंदू सिख भाईचारे की बात की है और सिखों को न्याय मिले, 84 के जो कत्लेआम हुए हैं उसमें पहल की है और करतारपुर कॉरिडोर खुलवाने में भी पहल की है। तो प्रधानमंत्री जी दिल में ही जो सिखों का आदर करते हैं। दरअसल केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है और एसजीपीसी का मानना है कि इस आंदोलन की वजह से ही पंजाब के किसानों को खासा नुकसान हो रहा है। लिहाजा इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लाए गए केंद्रीय कृषि कानूनों की वजह से
उसे देखते हुए श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बतौर अतिथि आमंत्रित नहीं किया जा सकता। पंजाब तक के लिए चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान की रिपोर्ट।